सीधा अखाड़ों की तरफ के लिए। रात के समय अखाड़े अपनी क्या तैयारियां करते हैं शाही स्नान पे जाने से पहले, चलते हैं और देखते हैं भाई। चलो, शाही स्नान अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले तैयारियां चल रही होती है वहाँ पे। सब लोगों को बता रहा है धीमे धीमे सारे साधु जाने वाले हैं भाई। और हुआ भी ऐसे ही, शाही स्नान से पहले ही चले गए भाई। बचे हुए 2 शाही स्नान बाकी हैं भाई, एक अभी है और एक आगे आने वाला है, पर उसमें सारे नॉर्मल लोग ही होने वाले हैं। बहुत कम ही साधु होंगे, तो थोड़े बहुत रह गए। बाकी यहाँ तो जो जितने भी बड़े बड़े साधु थे वो सारे चले गए। एक भी कुटिया नहीं है यहाँ पे, जितनी सारी कुटियाँ थी भाई। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त मस्त हूँ, लेकिन जीतू पाजी मस्त नहीं है। जीतू भाजी थोड़ा परेशान हो चुके हैं ट्रैफिक से और निकलने का मन कर चुका है इनका। वैसे भी कई दिन घूम लिए, 3-4 दिन पहले घूमने, 4-5 दिन अभी घूम लिए, बस इतना ही। बाकी आपको 2 दिन के लिए देखे होंगे, बीच में 2 दिन में बीमार रहा था काफी ज्यादा। हालांकि जस्ट कल ही ठीक हुआ हूँ। बाकी अभी जीतू पाजी निकल रहे हैं, इनकी सुबह सुबह जम्मू मिल ट्रेन है, छोड़ने जा रहा हूँ। ट्रेन है, 9:45 हो चुके हैं, तो जल्दी से निकल फटाफट आगे कर लेंगे ना। ठीक है चलो आप कर चलो। लेना। हाँ जी चलो फटाफट छोड़ के आता हूँ, फिर फ्री होके आप लोगों को सारी आज की सिचुएशन बताता हूँ, क्या क्या सीन रहता है भाई अपना। बाकी जल्दबाजी में फटाफट जा रहे हैं बिना टिकट के। बहुत खतरनाक हाल होने वाला है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनों का हाल बहुत बुरा है भाई इस वक्त। पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा पता नहीं। चलते हैं दौड़ के। सो निकल पड़े हम अपने सफर पे भाईजी को छोड़ने के लिए बाहर, लेकिन सड़कें देख रहे ना पूरी खाली हो चुकी है। कल तक आपने बहुत ट्रैफिक देखा होगा। कल संडे था, आज मंडे है, आज इस वजह से खाली है। बाकी बढ़िया है, जीतू बाजी को सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं फटाफट छोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। हम निकलने के तैयार हैं वापस घर जाने के लिए। चक्कर क्या है, मैं काफ़ी दिन से तबीयत खराब थी भाई और वो ठीक हो नहीं पा रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ा सा ना आराम लेने के लिए, रेस्ट लेने के लिए पहले घर जाता हूँ और कुछ बड़ा होने से पहले पहले उसे रोक लेता हूँ। जैसे अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसके पूरे सही चेकअप्स करा लेता हूँ, और जब तक मैं ठीक नहीं होता हूँ तब तक वापस अपनी ट्रिप नहीं स्टार्ट करता हूँ। वैसे अगर ठीक हो जाऊँगा तो वापस मेरे को ज़रूर आना है भाई महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे घूमनी बाकी है। हो सकता है 1 या 2 दिन में यही पता चल जाए, नॉर्मल चीज़ ही हो, पर ऐसा ना हो कुछ बड़ा हो और मैं उसे नहीं देखूं और फिर वो जाके कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए और घर वाले बोले बोला था ना घर आ जा, नहीं आया, सुना नहीं था ना तूने, अब ले दिक्कत। इसलिए भाई, और दूसरा पता है क्या, यहाँ पे मैं अकेला हूँ ना, कुछ भी हो गया तो फिर दिक्कत काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए वैसे भी घाघरा ना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे ही ठीक हुआ 3-4 घंटे 5 घंटे का सफ़र पड़ता है, मैं आराम से आ सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। बाय द वे मैंने तत्काल में टिकट मारी थी और मिल गई थी अवेलेबल, तो मिल गई तो कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे थोड़ा डरा हुआ हूँ, ट्रेन के अंदर कैसी भीड़ होगी कैसा नहीं होगा पता नहीं है, चलेंगे तो पता चलेगा। पहले चलते हैं भाई फटाफट। अभी सामान सारा पैक कर रहा हूँ और निकलने की तैयारी कर रहा हूँ भाई। बाय द वे सामान सारा कुछ ऐसा भी रख के जा रहा हूँ जो मेरे वापस आने में भी अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पड़ा रहे बिना किसी दिक्कत के, फिर वापस आना पड़ा तो हम यूज़ कर सकते हैं भाई। बाकी चलते हैं भाई, सामान उठा के निकलते हैं। आज है भाई स्पेशल डे, आज है फिर से एक शाही स्नान। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी बाहर, हिम्मत तो नहीं है उधर जाने की। पसीने भी देख रहे हो कितने आ रहे हैं, कपड़े बहुत सारे पहन रखे हैं, लेकिन तब भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। पता नहीं क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो चलते हैं घर पे, चेकअप करेंगे तो पता चलेगा उस टाइम पीरियड पे कि मुझे जनरली दिक्कत क्या थी, और ज़्यादा अगर बिगड़ गई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। पहले पैकिंग वैकिंग करता हूँ, पहले सामान लोड करता हूँ, एक्टिवा पे आपको सीधा मिलता हूँ। यहाँ अपना पूरा सामान है, उठाते हैं, एक्टिवा पर डालते हैं और निकलते हैं भाई। यही एक बैग है और कुछ नहीं है। रूम की कंडीशन जैसी थी वैसे करने की कोशिश करी है, पर अकेला तो तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। चलो कोई नहीं, 2-4 दिन में वापस आऊँगा ना तब वापस से सही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाद में निकालते हैं सामान और निकलते हैं फटाफट। तबीयत काफ़ी ख़राब है ना, इस वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, अभी थोड़े बहुत दिन में वापस लौट के आऊँगा, तब सही तरीके से सारी सफाइयाँ कर लूँगा। अभी सामान उठाते हैं, निकलते हैं। वैसे ट्रेन तो अपनी कल सुबह 7 बजे की है, आज है शाही स्नान 12 तारीख का। तो चलते हैं वहां जाके एक्सपीरियंस करते हैं क्या हो रहा है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे डस्ट से ना काफ़ी एलर्जी है, मैं डस्ट सहन नहीं कर पाता हूँ, तो उसके वजह से कुछ हुआ है मुझे और वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मुझे, और पता चलेगा। वैसे यार मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ इस वक्त, बस होप करता हूँ सब कुछ जल्दी से ही हो जाए। और आप लोग टेंशन मत लेना, वीडियो रेगुलर आते रहेंगे और मैं जैसे ही अपडेट दूंगा आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेंगी भाई, टेंशन नहीं है। निकलते हैं अभी यहाँ से फटाफट। तो सारा सामान लोड कर दिया है, एक एक करके सब कुछ जाते हुए देखा, इस घर में रहते हुए सबके साथ काफ़ी दिन बिताए, लगभग मुझे 20 दिन के आसपास हो चुके हैं भाई।
बहुत सारी यादें हैं धीमे धीमे बाहर निकलते हुए ना तो सब कुछ याद आ रहा है, पर मैं जल्दी वापस लौट के आऊँगा क्योंकि एक खुशखबरी मिली है जस्ट अभी, वो भी बताता हूँ। बाय द वे ये वाला रूम था अपना, काफ़ी मस्त सा। चलो मिस करेंगे थोड़े दिन के लिए। खुशखबरी पता है क्या है, जो मेला है ना, जो महाकुंभ मेला है वो एक्सटेंड हो चुका है 5 मार्च तक के लिए। तो सभी लोगों के लिए ये खुशखबरी, जिन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है या लोग परेशान हो रहे हैं कि यार दिन कम बचे हैं तो भर भर के आ रहे हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, तो आप आराम से आ सकते हो बचे हुए दिनों के बीच में भी। और अभी भी आपको टाइम मिले तो आराम से किसी भी दिन पे आ सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर कोई जल्दबाजी में मत आओ, टेंशन मत लो, बहुत दिन है आने के लिए, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। बाकी चलते हैं, अभी सामान लोड किया है एक्टिवा पे, निकलते हैं बाहर की तरफ। भैया सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी है, पता नहीं क्यों लोगों को डर ही हो चुका है भाई शाही स्नान से। शाही स्नान पे कोई खास भीड़ नहीं आ रही है भाई, बिल्कुल शांति है। आज 11 फरवरी है और कल शाही स्नान है। एक दिन पहले पूरे रोडें पैक्ड रहती थी भाई, पर अभी आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है। और मेरे पीछे भी देख सकते हो बिल्कुल खाली है भाई, बिल्कुल ही खाली। लोगों ने शाही स्नान पे आना बंद कर दिया भाई। इवन जो है महाकुंभ 2025 की बस आगे जा रही है वो खाली जा रही है भाई, शटल बस। बाय द वे जाते जाते मुझे एक चीज और याद आई, इतने दिन का सपोर्ट पूरा सिस्टर की वजह से था, नहीं तो ना तो हमारे पास ये घर होता, ना तो हमारे पास ये 2 व्हीलर होता भाई। और इन दोनों ने बहुत साथ दिया है, इस घर ने भी और ये 2 व्हीलर ने भी। हर मुश्किल वाली घड़ी पे इसने कभी धोखा नहीं दिया भाई, चाहे कितनी भी रात हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये घर तक आराम से पहुंचाया है इसने। तो चलो भाई चलते हैं सारी खुशी को बटोरते हुए और वापस से महाकुंभ के अंदर लास्ट के कुछ समय बिताते हुए। चलो भाई चलते हैं। विश्वास नहीं हो रहा भाई बिल्कुल भी, सच्ची। इतने कम लोगों को देखने की आदत नहीं रही भाई, रोज बहुत सारे लोगों चलते हुए देखता था हमेशा, पर पता नहीं क्या हुआ है, शाम तक शायद पता चलेगा। या तो इन सब लोगों को बाहर रोका गया है ताकि अंदर शहर के अंदर भी नॉर्मलाइज हो सके, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सिस्टम के साथ सबको अंदर छोड़ा जाएगा और धीमे धीमे ही सबको दर्शन करा के वापस निकाला जाएगा। यहाँ पे सच्ची में लोग नहीं आए भाई, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। ये पूरी स्टेशन रोड देख रहे हो भाई, यहाँ पे लगातार लोग पैदल चलते रहते थे शाही स्नान वाले दिन, लेकिन अब आराम है भाई, रिक्शे में बैठ के आराम से लोग जा रहे हैं बिना किसी टेंशन के। चलो भाई मेरे जाते जाते सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब आप लोगों के लिए बढ़िया है ना। चलो अपना ये आ चुका है, क्या ये गाजर का सूप है भाई, मस्त मिक्स वेजिटेबल है, दवाई जैसा लग रहा है। तो 2 दिन मैं घर के अंदर था ना, तो पता है क्या हो रहा था, मार्केट के अंदर ना धीमे धीमे माल का शॉर्टेज हो रहा था भाई, लेकिन अभी गाड़ियां धीमे धीमे आई हैं तो सामान वापस आया है भाई। मतलब जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ था तो जाम लगने की वजह से गाड़ियां अंदर नहीं आ पा रही थी भाई, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, जैसे किसी एक आधी की आ गई, नहीं तो माल की गाड़ी तो अंदर आ ही नहीं पा रही थी, ट्रक छोड़ा ही नहीं जा सकता अंदर, जाम लग जाएगा ना इसलिए। तो जितना सामान था धीमे धीमे खत्म होता चला गया। इवन पेट्रोल की भी शॉर्टेज पड़ गई थी एकदम से बीच में, तो किसी भी पेट्रोल पंप पे प्रयागराज के अंदर पेट्रोल पंप नहीं बचा था भाई। बाकी आज सुबह सारी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वापस आ गया था भाई, क्योंकि पुलिस ने पीछे अनाउंसमेंट कर दी, जितने ट्रक थे पेट्रोल के उन्हें छोड़ दिया गया और फिर शहरों के अंदर सबके पेट्रोल आ गया भाई, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया था, पेट्रोल भी नहीं था यहाँ पे। चलो भाई कोई नहीं, सब कुछ धीमे धीमे सॉल्व हो रहा है। अभी मैंने एटीएम से कैश निकाला, वो कहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैंने निकाला एसबीआई बैंक से, वो भी भाई महाकुंभ के अंदर। यहाँ पे भी एक टेम्पररी बैंक बना हुआ है इस सिटी के अंदर, मतलब जो टेम्पररी सिटी बनी है उसके लिए भी एक बैंक बनाया गया था। ये दिख रहा है ना सामने, उसका ब्रांच ऑफिस नाम वाम सब कुछ लिखा हुआ है, महाकुंभ का सेक्टर सब कुछ। तो यहाँ पे सारी सिटी की सारी नेसेसिटी थी भाई। बाय द वे कैश भी था अंदर, और अगर आपको बैंक के कुछ काम भी कराने तो अंदर जाके करवा सकते हो भाई, काफ़ी बढ़िया। बाकी चलते हैं अभी बाहर की तरफ, क्योंकि लगभग 40 दिन के लिए चलता है ना महाकुंभ, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं लोगों को बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, तो सारे बैंक वालों ने अपने यूनिट्स यहाँ पे भी खोल के दी थी भाई, जो कि काफ़ी बढ़िया है, हमें बाहर कैश निकालने नहीं जाना पड़ता। बाहर चाहे जितना मर्जी आपको खाली नजर आया हो, लेकिन मेले के अंदर भीड़ नजर आ ही जाती है भाई, सारे लोग यहाँ पे दिख ही जाते हैं, क्योंकि ये एक सर्टन एरिया है, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4,
आसपास का और सेक्टर 1, यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ हमेशा ही रहती है भाई, क्योंकि त्रिवेणी संगम इसी सेक्टरों के अंदर पड़ता है भाई, और उस तरफ जाने के लिए रास्ता यही पड़ता है, तो यहाँ भीड़ हमेशा रहती ही रहती है भाई। तो ये रिक्शा सबसे बेस्ट है अंदर चलने के लिए, बाकी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि हाथ और पैरों की ताकतों से चलाना पड़ता है, मेहनत वाला काम है। तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, जस्ट अभी मैंने मटर और चावल खाए हैं भाई, थोड़े से फ्रूट और फ्रूट जूसेस तो पी लिया था, लेकिन उससे आराम नहीं मिला था। लेकिन जब जैसे ही चावल खाए तो एनर्जी अलग से आई यार, पता चला असली ताकत तो चावलों के अंदर है भाई, जेन्युइनली। तभी नॉर्थ ईस्ट वाले इतने ताकतवर होते हैं भाई, सच्ची। जितना भी डिहाइड्रेशन जैसा फील हो रहा था ना, अब सारी ताकत आ चुकी है। इसको भी खांसी हो रही है, उसको भी खांसी हो रही है भाई, सबको खांसी हो रही है, पर वो क्यों रही है? आपको भी खांसी हो रही है? इसको पानी चढ़ाया, अभी नहीं आ रही है। इसको पानी चढ़ाया, पानी चढ़ा दिया, तेरे पानी चढ़ाना पहले, सिरिंज चढ़ाया सिरिंज। पर लगभग सभी डॉक्टर क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं ऐसा क्यों, क्या कर रहे हैं। मुझे पता क्या लगता है, हाँ, ज्यादा हाइजीन होने के कारण ऐसा, जब ज्यादा हद से ज्यादा सफाई में हम रहते हैं ना। नहीं, ये बोलना नहीं चाह रही है। पता है क्या, पैदल चलने में से डस्ट बहुत उड़ रही है हर जगह, और हमने बहुत डस्ट ले ली है। तो अब वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ढंग से ना, तो अजीब सा हो रहा है बहुत कुछ, बट ठीक है। तो आप लोग आ तो मास्क लेके आओ प्लीज। मास्क जरूर लेके आना, मेरे तो पूरे अंदर तक फेफड़ों तक मिट्टी बस चुकी है, ये पता नहीं कैसा हुआ। मैंने दवा खा लिया है, मैं भी 2-3 दिन से दवा लगातार खा रहा था, पर अब मुझे लाइजो अकेले मैं बीमार नहीं हुआ हूँ, यहाँ सभी बीमार हो रहे हैं। यहाँ आई थिंक कम से कम 50% लोगों को सर्दी खांसी हुआ है 50% लोगों को। मे बी ठंड में एकदम से हम बात लेके बाहर घूमते रहते हैं, फिर उस वजह से भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। गर्मी मौसम। पर यार मैंने तो स्नान बहुत पहले लिया था, उसके बाद हुआ है, मेरे को डस्ट की वजह से लगता है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कॉमनली सबको सेम डिजीज हुई है भाई, अगर थोड़ा 1-2 चीज़ें चेंज होती है ना, समझ में भी आता है। इन्हें भी खांसी, जो सिस्टर थी उन्हें भी खांसी, और इन्हें भी कोल्ड, मुझे भी कोल्ड, सबको बुखार, कुछ सेम ही है सब। ऐसा तो नहीं कोई नया फ्लू आ गया हो? नहीं आया। सो आज मैं पहली बार पॉडकास्ट लेने वाला हूँ भाई, इससे पहले कभी लिया था नहीं, और पहली बार देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे, कुछ मेरे लिए भी नहीं हो और इनके लिए भी नहीं हो। यू अंडरस्टैंड हिंदी? नहीं हिंदी। नहीं। थोड़ा ना, थोड़ा। आपसे नहीं। So how do you heard about Mahakumbh? I heard about Mahakumbh because I'm into Indian and Hinduism culture. Okay. And I've heard about this festival that is the most biggest festival in the world. Yeah. And it happens every 144 years, something like Yeah, this. this year it is 144. Yeah. And every 12 years it is over here. Yeah, the It's Maha Maha- is the bigger. Yeah, it is. So and because I was traveling in India, Mhm. I was thinking the timings, everything is arranged perfectly, so I decided to come. So how did you had an experience over here in Mahakumbh? Mahakumbh is so, it's potent energy. A lot of people, all different ages, which is really amazing. You realize how many people from different places of India come Yeah. for this moment because they know how Yeah, it is. spiritually potent it is. Yeah. A dip of Triveni Sangam. Exactly. Yeah. Yeah. And I did it today, and it was just amazing to take the boat, and you have this moment of it's coming, and then the moment you're in, Yeah. just the embrace of the 3 rivers is beautiful. Yeah, it is. So भाई जी ना बहुत ज़्यादा कृष्ण जी के साथ जुड़े हुए हैं। सो इस्कॉन टेम्पल वाले जो मथुरा वृंदावन में रहते हैं, उनके साथ ये पहले से ही जुड़े हुए थे। हाउ डिड यू लाइक जॉइन वृंदावन एंड मथुरा इस्कॉन टेम्पल? So basically, ISKCON is the most famous spiritual institution in the West that promotes Hinduism, that promotes the message of Bhagavad Gita and everything. Yeah. So they're really famous all around Africa, Europe, and that's how I discovered more and I learned more about Sanatan Dharma. Okay. So, and because me, I'm a Krishna Bhakt, I was like, okay, you have to go to Vrindavan. And that's why this year, for the first time, I went to Vrindavan to just really take in what is this spiritual place. So do you even do part which they sing by their like in culture over there in ISKCON temple? I mean, we chanting the names is really important. So we But we just do. Krishna. Yeah, we do. Like the Maha Mantra is really potent. It's written Yes. in the Vedas and the scriptures. So, but there's so many bhajan
And when you're in Vrindavan, there's so many bhajans about Radha, about Krishna, and their pastimes, and the most important is the sweetness of their love. So one thing, tell me about Mahakumbh, which you love the most. The thing about Mahakumbh that I love the most, I mean, I took Snan this afternoon Yeah. with millions of people, which Yeah. was really an amazing moment. And I think the moment that I would love is what's going to happen after, because I'm going to go meet some sadhus and just take in every. So you every- just arrived today only? We arrived yesterday night, but today is the first day. of First day. Mahakumbh, yeah. So you going to akhadas? Yes, exactly, Yeah. exactly. So भाई साधु से सबसे मिलने जा रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगा इनसे बात करके. Where are you from? Me, I'm from Mozambique, Africa. Mozambique, Africa. Yeah, but now I live in France most of the time. But I come Okay. from Mozambique, Africa. Yeah. Oh, nice to have you. My pleasure. Sanatan Dharma is everywhere. Nice. That's all. Thank you. Haribol. डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि इस दौरान 2000 से अधिक मेडिकल स्टाफ महाकुंभ क्षेत्र में तैनात रहेगा, जबकि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 700 से अधिक मेडिकल फोर्स हाई अलर्ट पर है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर 200 यूनिट रक्त भी सुरक्षित रखा गया है। वहीं महाकुंभ नगर के 500 बेड क्षमता वाले सभी 43 अस्पतालों को भी पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है। लो भाई, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मस्त था पॉडकास्ट का. आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा. बाय द वे, मैं काफ़ी खुश होता हूँ. जैसे अगर कोई बाहर से है ना, विदेशी, और हमारे कल्चर के अंदर घुल मिल जाए तो अलग ही मज़ा आता है भाई. सच्ची मतलब उन्हें भी हमारा कल्चर बहुत पसंद आ रहा है कि नहीं. चलो भाई, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ प्लान करेंगे, निकलेंगे यहाँ से बाहर की तरफ, क्योंकि आज है शाही स्नान. भाई काफ़ी मस्त भजन चल रहे हैं आज स्पीकरों में भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया. वैसे आज काफ़ी नॉर्मलाइज्ड है, भीड़ दिख नहीं रही है इतनी. सामने पूरा खाली है भाई, बढ़िया लग रहा है ना. ये मतलब 3 तारीख को भी ऐसे ही हुआ था, खाली होगी थी भीड़, है ना. आज खाली कल भर जाएगी. कल बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है बाहर रोक देते हैं पुलिस वाले. कम से कम 100-200 किलोमीटर पहले ही रोक देते हैं सबको, फिर धीमे करके छोड़ते हैं, वहाँ से सबको भेजते हैं स्नान के लिए. इसी वजह से ये चेकआउट करो भाई, रात के 10 बजे भी अपन को मस्त से यहाँ पे कपा नूडल्स मिल गए हैं भाई, गरम शानदार टेस्ट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई. यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड वालों ने अपने ना एक एडवर्टाइजिंग कैंप्स लगा रखे हैं, तो उनसे आप आराम से आके खा भी सकते हो भाई. बढ़िया. वो भी प्रॉपर डिस्काउंट के साथ. कुछ चीज़ों में आपको डिस्काउंट मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको फ्री मिलेगी खाने के लिए भी. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना भाई. भंडारा नहीं है, कंपनी ने प्रमोशन के लिए लगा रखे हैं. सही है कि नहीं भाई? अपना फायदा हो गया, अब क्या दिक्कत है. चलो खा लिया, भगते हैं. सो भाई, मैगी खाते खाते हम क्रिएटर्स लॉन्ज में आ गए. यहाँ पे देखो रात में बिल्कुल शांति जाती है. सारे लोग अपने अपने एक कोना पकड़ लेते हैं. कुछ अपने एडिटिंग में लग जाते हैं, कुछ वहाँ पे अपना रिलैक्स कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर अपना मस्त आराम कर रहे हैं भाई. बढ़िया भाई. मैं भी थोड़ी देर आराम करके ना फिर यहाँ से साधु महात्माओं को, लोगों को देखने जाऊँगा भाई. थोड़ी बहुत देर में ना वहाँ पे ना थोड़ी सी चहल पहल स्टार्ट हो जाएगी, तो चलेंगे देखने के लिए आराम से. और सिस्टर जी भी आने वाली हैं अभी थोड़ी देर में, तो उनसे भी मिलते हैं. फिर पता नहीं कब कितने दिन बाद मिलूंगा, तो इसलिए आराम से उनसे भी मिल लेते हैं. वैसे तो मैं अपनी सिस्टर को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मुझे प्रयागराज में एक सिस्टर मिली हुई है, जिसको आपने बहुत बार वीडियो में देखा है मैंने. वो रही सिस्टर. रात के लगभग 10:30 बज रहे, 10:30 बजे खाना लेके आई हैं भाई, इतना रात को. देसी घी के बने हुए डोसे, बाप रे. यार एक नंबर. मज़ा आ गया भाई, बहुत महाकुंभ में इतना अच्छा मिलेगा सोचा नहीं था यार. बहुत टेस्टी है यार. बहुत टाइम बाद ऐसा डोसा खाया मैंने. थैंक यू सो मच. थैंक यू यार. सच्ची में डर लगता है. हाँ, बहुत डर लगता है. दीदी प्लेन चलाती थी पहले. मुझे कोई लड़की चलाती, चाहे मेरी बहन चलाए, मुझे बहुत डर लगता है. नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. देखो नहीं, बोलना सब बराबर है. हाँ, बोलना नहीं चाहिए. हाँ. लेकिन सब बराबर है मानता हूँ, लेकिन हाँ. फिर भी ना मुझे डर लगता है. कोई बात नहीं, चलो बैठो, मैं तो हमारे साथ ये पीछे experience चलूंगा. मुझे पूरा भरोसा है. ये मैडम जी जरूर अच्छे करेंगे. छोड़ना नहीं, हड्डियां भी नहीं छोड़नी अब. चलो भाई, हम सब निकल रहे हैं सीधा अखाड़ों की तरफ के लिए. रात के समय अखाड़े अपनी क्या तैयारियां करते हैं शाही स्नान पे जाने से पहले. चलते हैं और देखते हैं भाई. चलो, शाही स्नान अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले तैयारियां चल रही होती है वहाँ पे, वो देखने जा रहे हैं भाई. बिल्कुल खाली सड़कें हो चुकी है, बिल्कुल ही खाली. लग ही नहीं रहा देख के शाही स्नान है भाई. सिर्फ 2-4 घंटे के बाद शाही स्नान है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं. कौन था ये? वाह भाई वाह.
हम पे अपनी खुद की पुलिस है भाई। फिर से करना। ओए सर आप फिर से करो। करना। महाकुंभ में पहली बार भाई मैंने बस देखी, अंदर बस आ चुकी है पूरी भाई। अरे लेकिन पुलिस आई है, सिक्योरिटी आई है इसके साथ शायद। सिक्योरिटी, हाँ पुलिस ऑफिसर्स आए ताकि अगर सिस्टम कुछ बिगड़े तो उसे संभालने के लिए। भाई देखो आज बहुत खाली है भाई, बिल्कुल सन्नाटा है। और ये देखो भाई नेपाल से भी आए हैं भाई वीआईपी पुल जो हुआ करते थे उस पर भी नॉर्मल गाड़ी जाने दे रहे हैं। सन्नाटा हो रखा है वीआईपी पुल का भाई। वैसे प्रशासन का पुल हुआ था, सामने डमरू द्वार तक पहुंच चुके हैं चलते चलते, बिल्कुल खाली है भाई। इसलिए मैं सब लोगों को बता रहा था धीमे धीमे सारे साधु जाने वाले हैं भाई। और हुआ भी ऐसे ही, शाही स्नान से पहले ही चले गए भाई। बचे हुए 2 शाही स्नान बाकी हैं भाई, एक अभी है और एक आगे आने वाला है, पर उसमें सारे नॉर्मल लोग ही होने वाले हैं। बहुत कम ही साधु होंगे जो थोड़े बहुत रह गए। बाकी यहाँ तो जो जितने भी बड़े बड़े साधु थे वो सारे चले गए। एक भी कुटिया नहीं है यहाँ पे, जितनी सारी कुटियाँ थी भाई। क्या कह रहा है? जूना अखाड़े में बहुत साधु हैं अभी भी। अभी हम गलत अखाड़े में आ गए हैं ना। देखो भाई विश्वास नहीं होता बंदे को, दिल टूट रहा। तेरा भी मेरे तरह मुझे पता है, पर मुझे भी ऐसे ही लगा था भाई जब साधु चले गए ना, मुझे भी बहुत बुरा लगा, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसे ही होता है। हाँ अब पहाड़ों पे जाना पड़ेगा ढूंढने, अब पहाड़ों पे जाना पड़ेगा ढूंढने। अरे नहीं, जो बड़े बड़े थे ना मेन वो चले गए। अरे भाई यहाँ पे सारे साधु थे भाई, दूर दूर तक। वो बल्लियाँ देख, वो बल्लियाँ जो है ना उनसे टट बने हुए थे। साधु सब बड़े हैं, फेमस नहीं है इसलिए। क्या समझ में गया मुझे? साधु सब बड़े हैं, हाँ बस कोई फेमस नहीं है तो नहीं जानते। मोस्टली ऐसे हाँ। फेमस नहीं है। तो साधुओं को पहचानना एक नॉर्मल दृष्टि से आसान नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। उनके लिए भी दृष्टि अलग चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कहाँ से हैं? ग्वालियर से। आपको पता है साधु लोग कहाँ गए? इन्हें भी नहीं पता है कहाँ है। साधु नहीं, साधु मिलेंगे नहीं। साधु सब बनारस जिन अखाड़ों का स्नान हो चुका है ना, जहाँ पे भीड़ भी थी तो कुछ अखाड़े कैंसिल भी हुए तो सब अब उधर चले गए। तो अब आज शाही स्नान नहीं होगा? स्नान का अभी कोई पक्का नहीं है, अभी सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। हमने अभी पीछे अखाड़े में पूछा था तो उन्होंने बोला अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, प्रशासन रात में आ जाएगा तो 1 आध घंटे का समय लगता है, चले जाते। सही है तो कुछ नहीं। जूना अखाड़े के अंदर कुछ साधु बचे हैं भाई जो यहाँ पे हम देखने आ सकते हैं अभी भी। बाकी ये भी काफ़ी हद तक जा ही चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी एक साधु हुआ करते थे पहले, जिनके पास काफ़ी फॉरेनर्स भी आया करते थे, पर अभी वो साधु यहाँ पे नहीं है। तो कुछ हैं, कुछ चले गए, ऐसा कुछ है भाई। यहाँ पे भी बहुत सारे अखाड़ों के अंदर, यहाँ पे भी बहुत सारी कुटियाँ बनी हुआ करती थी, सारी चली गई। बहुत सारे बाबा वहाँ यहाँ पे हर जगह पे रहा करते थे, पर अब वो दिख ही नहीं रहे हैं। बस कुछ कुटियों के अंदर हैं, बस थोड़े से। वैसे अगर जेन्युइनली बताओ ना, महाकुंभ के अंदर अगर साधु ना हो तो फिर कुछ मज़ा नहीं है कि नहीं? महाकुंभ के अंदर ऐसे लग रहा है कि सब कुछ खाली हो गया, संसार ही खत्म हो गया। महाकुंभ पूरा ही अधूरा सा हो गया बिल्कुल, सच्ची। वाइब्रेशन था बहुत खतरनाक। जब वो यहाँ हुआ करते थे ना, तो यहाँ पे जब भी आओ चहल पहल रहती थी, उनसे बहुत सारे विचार सुनने के लिए मिलते थे, कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती थी अपनी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। पर अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई नहीं ना बात करने के लिए। मतलब बहुत कम रेयर में दिख रहे हैं, मेजर तो चले गए सारे। चलो भाई, पता नहीं आज शाही रथ लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, क्या होगा पता नहीं। बाबा जी ने भस्म लगा दी पूरे शरीर पे, मस्त है। वैसे खुशबू अच्छी आ रही है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी। वो राख है, डेड बॉडी का राख होता है, लेके आते हैं शमशान से लेके आते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। यही, हाँ सच में ये वही है। नहीं, ये तो वो है लकड़ी की बची हुई, वही राख, बॉडी का राख होता है ना। ये तो लकड़ी की है। अरे वही है बाबा, इससे पूछा भाई। ये भाई डरा रहा है यार रात में। तो भाई नहीं, वो वैसे तो मैंने मसान उरी के लिए वहाँ पे बॉडी की राख के साथ भी होती है, पर ये तो नॉर्मल वाली है भाई, ये अलग से डरा रहा है। हर महादेव। दिल्ली से बाबा आए हैं भाई, पुरानी मारुति 800 में सारा कुछ सामान रख के अपना, और यहाँ पे आराम से बैठे हुए अपनी कुटिया बना के मस्त।
कल्पवास करेंगे। कितने दिन का कल्पवास करेंगे अभी और कितना कितने दिन का दिन? कल्पवास करेंगे? कितने दिन का कल्पवास? 26 तक पूरा रहेंगे आप यहाँ पे? बाबा जी दिल्ली और से हर आए साल हैं आते हैं सीधा। आप? 26 के बाद काशी जाएंगे। काशी जाएंगे? हर साल आते हो? हर साल? हर साल में आते हैं, कुंभ जब पड़ता है 12 साल बाद? 12 साल बाद। मतलब हर 12 साल बाद। अपने यहाँ इतनी पब्लिक नहीं थी और क्या, अब बहुत पब्लिक हो गई है। सुविधाएं भी तो बहुत कर दी हैं अब सरकार ने। पहले से बढ़िया सुविधा है ना अब? सुविधा है बहुत सुविधा है। सुविधा है, फिर भी घटक आ जाती है, पब्लिक ज्यादा है, हाँ। पता नहीं चलता। पहले पुराने कुंभ में, अब हम लोग तो नहीं थे, हम तो बहुत छोटे हैं, तो कुछ आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो अद्भुत हुआ था और आपने वो चीज जो आपने महसूस करी पुराने कुंभों में, कुछ जो आपको आज तक याद रहे, वो चीज कोई ऐसी चीज है बहुत पुराना कोई? 1986 में हरिद्वार का कुंभ था, हाँ। तो वहाँ रुके हम 1-1.5 महीने। अच्छा। और क्या, तो वहाँ वही हाल है जैसा भगदड़। हाँ भगदड़ हो गया। वो लकड़ी के चक्कर में जनता क्या मालूम, वो तो वो बिगड़े हुआ। अच्छा, विग्रह बहुत हुआ। 1986 की बात है। तो आपने ये कौन सी उम्र में संन्यास लिया? भाई मैंने कोई संन्यास नहीं लिया, मैं तो बचपन से ही ऐसा चल रहा हूँ। बचपन से ही? तो आपका कोई परिवार नहीं है? परिवार तो है, बहन भाई ये छोटे थे, मिलके शादी ब्याह करती है, माँ बनी हमारी बहन, हम तो पर घूमते रहते हैं। ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। हम तो साधुओं की खोज में गए थे, आराम से मिल गए, मस्त बातें की। अब चलते हैं भाई स्नान तट पे, आराम से वहाँ जाके देख क्या हाल है। चलो मारूंगा, साइड हीरो भी होता है, साधु का कोई साइड हीरो होता है यार, हद हो गई। चेले थे उनके? तो विचार तो वही होते हैं, कैसे विचार? मतलब जो गुरु ने विचार दिए होंगे वैसे विचार तो होंगे। थोड़े बहुत, पर उन्होंने विचार शेयर नहीं करे कुछ ना हमारे साथ। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। बढ़िया बाबा ने बहुत सारी चीजें बताई, बढ़िया जो पहले बीती, और सारी चीजों के बारे में हमें पता चला भाई। बाबा ठीक है। एकदम जेन्युइन बाबा यार, ये अपने बार अपने मुंह से कर दे रहा है, वाह हद हो गई। चलो यार, ये बंदे पागल हैं, सीधा चलते हैं। हाँ यार, काफ़ी सारे विचार सुनने के लिए मिले बाबा के साथ, बढ़िया भाई। और अभी चलते हैं, काफ़ी सारी भीड़ भी आने लगी है धीमे धीमे पीछे से। इन सबको ये लगता है कि 3 बजे ही सही टाइम है, तो सब लोग 3 बजे के आसपास ही आते हैं। ये चेकआउट करो, पीछे भीड़ बहुत हो चुकी है, तो अब थोड़ा बहुत हम भी तट की तरफ चलेंगे, देखेंगे वहाँ क्या हाल है। हालांकि मैं पानी की तरफ जा नहीं सकता हूँ कि मैं बीमार हूँ ना, इस वजह से। और अगर थोड़ा भी गीला हुआ और ज़्यादा कपड़े भी नहीं है चेंज करने, तो बीमार हो जाऊँगा और ज़्यादा, तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी। बाय द वे मेरे बहुत सारे स्नान हो चुके हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकियों को भी मौका देना चाहिए। स्पेस अगर सारी मैं ही घेरता रहूँगा तो सब लोगों को दिक्कत होगी ना, इसलिए। चलो भाई कोई नहीं, चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आराम से। भाई ने कटिंग चाय बना के दी है, लेकिन है हरिद्वार से, मस्त यार, अदरक डाल के बना के दी है, बढ़िया वाली। अब गला सही हो जाएगा बढ़िया तरीके से। सेम अनाउंसमेंट हुई थी 29 तारीख को कि बिल्कुल मत सो संगम द्वार के पास। अभी वापस लोग सो गए, तो उसके लिए फिर से अनाउंसमेंट हो रही है भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी उठ जाओ जो सो रहे हैं भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। चलो भाई हम भी निकलते हैं वापस रूम की तरफ। यहाँ कोई ऐसे आसार लग नहीं रहे शाही स्नान के लिए, मतलब कोई साधु बाहर निकलने वाला है या साधु यहाँ पर हों, बहुत कम ही साधु दिख रहे हैं भाई। पता नहीं कोई साधु रह गए होंगे जो उनकी शान होगा कि नहीं, कि साधु कहीं हैं जहाँ से आएंगे, पता नहीं। बाकी चलते हैं, अभी भी हम सीधा सीधा निकलते हैं वापस बाहर की तरफ। तो वीडियो में पहले आपने देखा था हम आए थे पीपा पुल से, पर वापस पीपा पुल से नहीं जा पा रहे हैं, अब जूसी के ब्रिज से जाना पड़ेगा मैं वापस। निकल रहे हैं सीधा वापसी की तरफ। मैं इसे सच्ची में बहुत मिस करूंगा। पता नहीं अब 12 साल बाद फिर से देखने के लिए मैं
हो रहूँगा कि नहीं, पर 12 साल बहुत होते हैं यार जेन्युइनली। बहुत ब्यूटीफुल है ना। गाड़ी खड़ी करके पैदल पैदल चलना पड़ गया है भाई आज। वैसे नो व्हीकल जोन था ना, हाँ ये पुलिस वाले की है, इसी वजह से मुझे पैदल चलना पड़ रहा है भाई। समझो बात को, खतरनाक हाल हो गया है भाई। और ये रात से ही बंद करी है गाड़ी, नहीं तो सुबह तक तो सारी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी टू व्हीलर्स अंदर। पर अब ऐसा स्ट्रिक्टनेस कर दिया आज के लिए 24 आवर्स के लिए कि अंदर कोई वाहन नहीं चलेगा, मतलब कोई वाहन नहीं, कोई भी वाहन को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। अब बिल्कुल बंद करा दिया गया है। बाकी थोड़ा सा दूरी पे रह गया अपना क्रिएटर्स कैंप, तो चलते हैं सीधा वहाँ पे। बड़ी तेज़ भूख लग रही है भाई, काफ़ी पैदल चलना पड़ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ यार जो श्रद्धालु लोग आते होंगे वो मुझसे भी डबल ट्रिपल चलते हैं रोज़, जितने भी आते हैं, तो भाई उनका क्या हाल होता होगा भाई सच्ची। मेरे पास तो तब भी टू व्हीलर है, मैं आधे से रास्ता तो टू व्हीलर से काट देता हूँ, तब भी भाई सच्ची भाई मेहनत है सच्ची। बहुत दूर दूर पैदल चल के लोग श्रद्धा के साथ आके स्नान करके फिर जा रहे हैं भाई, अपना सामान उठा के चल के। ये देखो और ऐसा भी नहीं सब कोई मतलब एवरेज घर से हो, सब अच्छे घर से हैं तब भी, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो जाना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। और इसी वजह से ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है कि सब लोग स्नान कर रहे हैं, फटाफट निकल पा रहे हैं। अगर यहाँ पे साधन आने लग जाएंगे ना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जाएंगी तो भीड़ बहुत हो जाएगी ना, इसी वजह से। बाकी चलते हैं भाई, थोड़ा सा क्रिएटर्स लॉन्च दूर रह गया, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है बहुत तेज़, पेट में चूहे हाथी सब कूद रहे हैं। थोड़ी देर और कूदे ना तो फट के नीचे ही गिर जाएंगे सारे, इसलिए उन्हें रोकता हूँ, पहले कुछ खा लेता हूँ। अरे देखो सामने जो SBI दिख रहा है उसी की बैक साइड जाना है, पर इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना, मैं बता रहा हूँ सच्ची कसम से। बड़ी मेहनत करके पहुँचा हूँ मैं। मतलब सब लोगों को ये लगता है मैं स्नान करने जा रहा हूँ तो सब लोग उस स्नान वाले साइड भेज रहे थे मुझे, पर मेरे को तो जाना अपोजिट साइड है। अगर मैं स्नान वाले साइड जाता और फिर वहाँ से लौटता, मतलब टोटल एरिया पता है मेला प्राधिकरण के अंदर कितना चलना पड़ रहा है एक यात्री को सिर्फ स्नान करने के लिए, समवेयर अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास भाई, 7-8 किलोमीटर। आदमी तो वैसे ही अधूरा हो जाए, मैं तो बिल्कुल ही पतला हो जाऊँ, टेंशन ही नहीं। ये बात भी सही है यार, 2-4 रोज चक्कर काटो पतला हो जाओ, बढ़िया है, आइडिया अच्छा है। चलो अभी तो सामान उठा के भी चलना पड़ना है क्योंकि मेरी ट्रेन है जैसे कि आपको पता है बड़ी जल्दी अभी यहाँ से निकलने की। और मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ भाई, पता है ना आज शाही स्नान है, अभी यहाँ से बहुत सारे यात्री जाने वाले हैं, तो उनमें से कुछ मेरी ट्रेन के अंदर भी जाएंगे, तो जो ट्रेन ना वो फुल हो जाएगी, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होगा भाई। इसके बाद अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन की, जो कि एक शाही स्नान पे हम वापस निकलने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल सुबह एक और नए वीडियो के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट करके ज़रूर जाना मेरे दोस्तों। बाय बाय।